एक कोई और जैसे कि कभी कभी हम वेबसाइट्स में देखते हैं http.वेबसाइट का नाम .com लिखा हुआ है, वो याद है ना। और जी कभी कभी https.com वेबसाइट का नेम और .com लिखा हुआ है, इसमें क्या डिफरेंस है सर? जो HTTP वाला है आपका जी। वो सिक्योर्ड नहीं है, ठीक है, और HTTP वाला सिक्योर्ड सर्टिफिकेशन का जो होता है जिसमें HTTPS होता है, SSL सर्टिफाइड होता है, जिसमें HTTP होता है SSL सर्टिफिकेट एक्टिव नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा। तो हमें क्या है, आज के टाइम में अगर आपको गूगल एड रन करने हैं तो HTTPS प्रेफर होता है। प्रेफर करना है गूगल, तो इसलिए आप क्या करोगे, क्लाइंट को बोलोगे सर अपना इसको सिक्योर लैंग्वेज करा लीजिए, SSL लेयर लगाइए इसमें। अब कुछ ना चाहिए 302 कहाँ लगाते हैं, ठीक है, वो पेज जो कुछ टाइम के लिए, जैसे कि आपने कोई ऐड चलाते हैं ना, अमेजन वगैरह पे ऐड आ रहा है कि इंडिपेंडेंस डे फ्रीडम सेल चलेगी 5 दिन के टेम्परेरी के लिए, कुछ टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए किसी फेस्टिवल पेज क्रिएट करा जाए, वो पेज क्रिएट कराया जाता है। और वहाँ या फिर आपका मान लो एक फ्रेश वेबसाइट है आपकी, ठीक है, अभी आपकी लॉन्च नहीं हुई है, आपने लॉन्च डेट या डेट डिसाइड कर रखा है कि आफ्टर 30 डेज उसके बाद में मेरी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। वेबसाइट आपको पूरा टाइम जी सर, उसका टाइम कोड भी आता है, डेज भी आता है, कितने टाइम बाद आपकी साइट लाइव हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो वो जो होता है 302 होता है, ठीक है। अब इस केस में 302 क्यों लगा रहे हैं बता सकते हैं? 302 क्यों लगा रहे हैं? मे बी ये हो सकता है कि वेबसाइट अंडर पाइपलाइन में भी पूरी कंप्लीट है कंप्लीट है आप वेबसाइट आपकी कंप्लीट हो गई है, ये कह रहे हैं। किस दिन बाद लाइव होगी, वो ये टेम्परेरी पेज बनेगा। तबरी पेज बना ना, लेकिन अब देखो होता क्या है, इस पेज को गूगल रीड नहीं करता, टेम्परेचर पेज होता है 302 को गूगल रीड नहीं करता। गूगल रीड नहीं कर, लेकिन जो ओपन कर रहा है उन्हें तो पता चलेगा ना कि इस टाइम के बाद ये हमारी हाँ। रैंक ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो इसलिए इसका यूज करते हैं 302। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, उनको पता चलेगा, इसको लिंक हाँ। पता है आपका, आपका मुझे लिंक पता है डायरेक्ट यूजर आना। जी जी यूजर देखेगा तो उस टाइम में आपकी हो जाएगी। हाँ, इसको देने का कारण क्या हुआ कि कल को मान लो अगर वेबसाइट ओपन नहीं होती तो मैं दोबारा कभी आपकी वेबसाइट पे आऊंगा नहीं, और अगर ओपन हो रही है तो मैं जरूर आऊंगा, मुझे लगेगा ना ट्रस्ट बन जाता है। ट्रस्ट बन जाता है ना, लेकिन दोबारा ये 20 दिन बाद या 25 दिन बाद ये वेबसाइट लाइव हो जाएगी। जो डायरेक्ट यूजर आने वाले हैं ताकि वो लोग अवेयर हो जाएं। अभी नेटवर्क पे आने मैंने पहला पेज खोलता हूँ मैं, फिर नीचे मुझे नजर आता है ना हर की प्रोडक्ट पेज 1 नेक्स्ट और प्रीवियस को हाँ है ना, इस तरीके से वो 30 पेज होता है, तो वो डुप्लीकेसी क्रिएट कर रहा है नहीं कर रहा है, नहीं डुप्लीकेसी क्रिएट करता है। फेस्टिवल सिम सी हाँ, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट है लेनोवो लैपटॉप्स, ठीक है, ये हमारा मास्टर पेज है, इसके सब पेजेस हैं, ठीक, ये सब क्या है, सब पेजेस हैं। सब पेज किसी रेटिंग के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से लैपटॉप शो कर रहा है, कुछ लोग तो रिपीट भी हो जाते हैं, कुछ रेटिंग मैच कर जाते हैं, हो जाता है ना वो। तो इसको दूर करने के लिए हम लगाते हैं पेज पे कैनोनिकल टैग, ठीक है, डुप्लीकेसी के लिए सर डुप्लीकेसी रिमूव होती है, हम क्या लगाते हैं भाई, कैनोनिकल टैग। कैनोनिकल टैग लगता है, आप देखना हर ई कॉमर्स पोर्टल पे टैग जी सर लगा हुआ था सर। लगा होता है। डुप्लीकेट हुआ कैसे, क्रिएट कैसे हुआ? जब अरे ये जो लेनोवो लैपटॉप्स है, हाँ। ये लेनोवो लैपटॉप्स आपका ये लेनोवो है, प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट तो सेम, प्रोडक्ट सेम है, उसका मॉडल नंबर तो अलग अलग है ना। मॉडल नंबर में हम जान नहीं है ना कि हम पर्टिकुलर हम लैपटॉप पे क्लिक नहीं किया हमने, हम पेजेस पे क्लिक करें इसलिए। अब एक बात बताइए, मैंने यहाँ पे 301 क्यों नहीं लगाया और कैनोनिकल टैग क्यों लगा रहा हूँ, आप मुझे बताओगे, आप बताइए। मैं यहाँ पे जैसा मेरे कैनोनिकल स्टूडेंट क्या कर रहे थे, 301 लगा के हम अपना डुप्लीकेशन रिमूव कर रहे हैं, जी ठीक है, लेकिन इस केस में मैं कैनोनिकल टैग लगा रहा हूँ, 301 नहीं लगा रहा हूँ, उसका क्या रीजन ना हो क्या होगा, दूसरे परमानेंट हो जाएगा, फिर क्या होगा फिर एरर कोड जो आएगा वो परमानेंट एरर कोड हो जाएगा वो 301 का। अगर जो 301 लगाते हैं तो वो होता है परमानेंट अपनी उसको रैंक हाँ। करना, ठीक है, हाँ। और ये लैपटॉप है, अभी तो मान लो मॉडल चेंज होते रहते हैं, तो उसकी वजह से हर महीने और हफ्ते चेंज होते रहते हैं ना, तो इसलिए वो नहीं लगेगा, हम 301 आप बताना सकते हैं हाँ, इसके कैनोनिकल टैग लगा हमने। क्यों लगा, जहाँ भी हमने थोड़ी देर डिस्कस किया था 301 में क्या होता है, डुप्लीकेशन हम आगे सुने। करने के लिए इसे लगाते हैं। क्योंकि ये हमारे टेम्परेरी पेज नहीं है ना, ये हमारे परमानेंट पेज है। ये टेम्परेरी मैंने आपको बोला 302 302 अब हमने इसको 301 नहीं लगा था। और हमने लगाया कैनोनिकल टैग। कैनोनिकल टैग लगाया। अच्छा ये बताओ कैनोनिकल इशू में और 301 लगाने से हो क्या रहा था, 301 तो परमानेंट वो एक ही पेज पे
उससे आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके दो तीन पेजेस हैं उससे आप एक ही पेज पर रिडायरेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल सही। इन भाई के लिए आपका नाम क्या भाई? शुभम। इसमें क्या होता है भाई लाशिद भाई, मैं अगर इंडेक्स पेज पे होता हूँ तो मुझे कहाँ ले जाता है? .com पे। मैं विदाउट www पे भी होता हूँ तो कहाँ ले जाता है? .com पे। इस केस में क्या होगा, अगर मैं 30 लगा दूंगा, मैं पेज 30 पे क्लिक करूंगा तो मुझे उठा के कहाँ लेके आ जाएगा वो? पेज 1 पे। क्योंकि ये जो हो रहा है उसमें मूव कर रहा है ना पेज। मैं पेज 29 पे हूँ तो 29 के लिए कहाँ जाएगा वो? पेज 1 पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, कैनोनिकल टैग हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें जो अपना मेन पेज है ना, जिस पेज पे हम रेकॉर्ड बनाया है, हमको सारे पेजेस दिखाने भी है, दिखाने भी है। साथ के साथ आपको डुप्लीकेशन मेंटेन करनी है, डुप्लीकेशन ना हो। उसके लिए कैनोनिकल ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया। ये कारण है हम क्या लगा रहे हैं, कैनोनिकल टैग, ना कि 301 रिडायरेक्शन। साइट लाइनर साइट लाइनर का नाम सुना आपने? साइट लाइनर क्या करता है, ये बता देगा परसेंटेज ऑफ कॉपी डुप्लीकेशन। तो हमारा जो कंटेंट है वो 80% यूनिक होना चाहिए, 20% तो डुप्लीकेट मिल ही जाता है। ठीक है ना, तो हम ये ध्यान रखेंगे जो कितना यूनिक है। अगर नहीं है तो आप अपने राइटर से बोल के उसको चेंज करवाओगे। सबसे पहले आपने ये देखा, और ये देखो जो उसका कॉन्टैक्ट फॉर्म वगैरह है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। उसमें आपने डमी आपने क्वेरी रेज किया, उसका ये देखिए कि वो काम फॉर्म फिल करने के बाद हमारे पास क्वेरी आ रही है, वो वर्किंग है। किस मान लो आपकी वेबसाइट पर आ रही हो, क्वेरी को रेज कर रहा है, वो काम करे, वो भी पता में लगना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या देखोगे, कैनोनिकल इशू। क्या होता है कैनोनिकल इशू? कैनोनिकल इशू होता है मींस अगर एक ही वेबसाइट पे सेम कंटेंट है तो मतलब अपनी वेबसाइट पे दो सेम कंटेंट है जिसको हम इंडेक्स कराना, जो हमारा मेन कंटेंट है उसको इंडेक्स कराने के लिए कैनोनिकल टैग का यूज किया है। क्या ये सही कह रहे हैं? सर कैनोनिकल टैग मेनली होता है कि वेबसाइट्स के अंदर कोई भी कैनोनिकल इशू क्या जो उन्होंने सही कहा? सपोज आपकी साइट पे एक डॉग डला हुआ है, हाँ आपने फिर उसका ऑन पेज जो है वो चेंज करा, जी। उसमें आप स्लग चेंज कर देते हो, स्लग चेंज है। तो उसके बाद फिर उसे क्या कर लेंगे, डुप्लीकेट लिंक होता है, डुप्लीकेट लिंक क्रिएट होता है। ठीक है, आप जो कह रहे हो बहुत सही कह रहे हो। जैसे होता है क्या है, जैसे कि मान लो कि आपकी एक वेबसाइट है www.abc.com मेरी वेबसाइट है, आपने डेवलपर से वेबसाइट बनवाई। होता क्या है, वो इंडेक्स पेज सबसे पहले बनाता है, वो क्या क्रिएट हो जाता है आपने स्लैश, मान लो जिस भी लैंग्वेज में बनाना है वो PHP पे बना रहे थे, क्रिएट हो जाएगा आपका index.html लिखा हुआ आता है, HTML लिखा हुआ जिस आता भी है। लैंग्वेज में बनी होगी जी। वो आ रहा है, और आपकी डोमेन खुलता है abc.com। इन तीनों को ओपन क्या होगा भाई? जी। क्या ओपन होगा आप बताइए, आप प्रेशर बता दोगे क्या ओपन होगा इस पे? अगर मैं इन तीनों डोमेन पे यूआरएल पे क्लिक करूंगा तो वेबसाइट पे जाइए, इसको नहीं, कौन सा पेज खुलेगा? फ्रंट पेज पे जी, होम पेज। हाँ, हमारा होम पेज खुलेगा। तीनों पे क्या खुल रहा है? होम पेज खुल रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये कैनोनिकल इशू होता है क्योंकि यहाँ पे हम डुप्लीकेसी क्रिएट कर रहे हैं। मेरा सेम कंटेंट 3 डिफरेंट यूआरएल्स पे ओपन हो रहा है। ठीक है, मैं एडमिन में हूँ, आप मुझे पता है ये abc.com है, लेकिन गूगल एल्गोरिथम को नहीं, उसको 3 डिफरेंट यूआरएल काउंट करेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, फिर क्लाइंट से पूछते हैं सर आपको कौन सा डोमेन रखना है डिफॉल्ट, वो बताइए, बाकी के 2 जो है मैं उसको रिडायरेक्ट कर दूँ। ठीक है, तो आप क्लाइंट से पूछ रहे हैं क्लाइंट होना मुझे ये रखना है या फिर ये, इन दोनों से यही प्रेफर करता है, ये अलग प्रेफर नहीं करता। ठीक है, तो क्लाइंट जो बोला आप उसको क्या करोगे, रिडायरेक्ट करोगे किसी एक पर। नेक्स्ट सपोज क्लाइंट ने बोला कि मुझे इस पे रिडायरेक्ट कराना है, तो आप कौन सा रिडायरेक्शन लगाओगे इसके लिए? बताइए आप लोग कौन सा लगाओगे? मैं चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट सपोज मैं आपको क्लाइंट, ठीक है, आप मेरे लिए से मैंने बोला आपको क्या नाम है भाई? राशिद भाई इसमें बोला कि राशिद ये डिफॉल्ट डोमेन रखो। हमने ठीक है, मैं डेवलपर से सब करा दिया। ठीक है, आपका काम सिर्फ एरर फाइंड आउट फाइंड आउट करने का कौन करेगा? डेवलपर टीम करेगा। ठीक है, तो
आप इस केस में कौन सा डोमेन यूजर वो लगाओगे रिडक्शन? जो लिया है उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो करते हैं, जैसे बाय ऑनलाइन या बेस्ट बाय सब जो बिल्कुल सही। वो ऑनलाइन आपका क्या हो गया? सर वो स्ट्रीमिंग था ना, उसमें कंफ्यूजन सिस्टम ब्रांचेज आपने एलएसआई सुना है? क्या सर? एलएसआई सुना है आपने? आप लोग बताओ, आप लोग बताओ। आप सुनो भाई, एलएसआई क्या होता है बताइए? लेटेस्ट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। वो होता क्या है? वो होता है हमारा जो आप कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड जो नीचे सर्च टर्म आती है, हाँ। 10 सबसे नीचे सबसे नीचे जो कोड लिखा था पीपल सर्च पीपल आल्सो जो भी आता है सजेस्ट भी आता है। हाँ, ठीक है, सर्च टर्म वो आपका क्या हो जाएगा? एलएसआई। तो वहां से भी आप देख सकते हो कि अगर मेरे पेज पे वो नहीं आ रहा है, ट्रैफिक नहीं आ रहा, तो क्या और लोग सर्च करने से रिलेटेड उसके रिलेटेड में अगर ब्लॉग लिख पाऊंगा, उसको मैं यूज करूंगा, फिर क्या आ जाएगा? ट्रैफिक आने के चांस हो जाएंगे। यूजर को सर्च कर रहा है, क्या पता जो आप डाल रहे हो उसको सर्च ना होता हो। तो उस जो एलएसआई नीचे हमारे आते हैं, अगर सपोज हमारे कीवर्ड पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है हमारे इस पेज पे, और उससे सर्च टर्म नीचे आ रही है, वो आई थिंक किसी पे 10 आते हैं, किसी पे 6 आते हैं, उसमें से कोई भी जितनी आती हैं 6 भी आ जाती हैं, 8 भी आ जाती हैं, अगर उनमें से कोई एक टॉपिक मैंने ले लिया, वो कीवर्ड एक एलएसआई उठा लिया और उस पर मैंने ब्लॉग लिखवाया, वो अपनी वेबसाइट के लिए, वो पेज के लिए, उसको नहीं, हम वेबसाइट के वेब ब्लॉग डालेंगे, उसको ऑफिस क्लीन करके हम क्या करेंगे? वेब ब्लॉग डालेंगे, उस पर कंटेंट लिखवाया जाएगा और अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग पेज पे डाला जाएगा, हाँ। है ना? तब आपको बेनिफिट हो जाएगा। फिर उसके लिए उस पेज एक्टिविटीज होगी जी, ठीक है। वगैरह क्या चेक करते हो? सर गूगल स्पीड को कितने परसेंट और जीटी मैट्रिक्स को चेक कर लेते हैं। जीटी मैट्रिक्स अगर आपको वेब के लिए अगर चेक करना है वेब में क्या स्पीड आपकी, तो जीटी मैट्रिक्स सही है। अगर आपको मोबाइल पे चेक करना है तो आप गूगल वाला आएगा, जी सर, उसमें दोनों दिखाता है, डेस्कटॉप की भी और मोबाइल की भी। वो सही रहता है। उसमें भी कुछ एरर शो करता कितनी है, स्पीड होनी चाहिए मीटिंग में? आप बताइए। 5 सेकंड ले लीजिए 5 सेकंड ना, अप टू 5 सेकंड होना चाहिए। मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 5 सेकंड अप टू 5 सेकंड। अप टू 5 सेकंड। 2 से ना 3 पहले सेकंड। काम तो इतना अच्छा है आपने, तो यूजर को ऐसे पेशेंस नहीं है कि रुकेगा आपकी वेबसाइट पे ना, वेट करेगा ओपन होने के लिए। आप कोई कंटेंट जो उस कंटेंट का कोड में एरर है, वो कैसे फाइंड आउट करते हो आप? आपकी कोई वेबसाइट मिली आपको, उसका कोड में कोई एरर है, वो कैसे फाइंड आउट करोगे? डेवलपर करेगा। ऑडिट ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे टूल से जैसे हम लोग एसईओ यूज करते हैं, तो उसके भी ऑडिट करके कर लेते हैं। कर लेते हैं ना। एसईओ के बारे में बता आपको देते हैं। पेड वर्क लेना पड़ेगा ना, है। तो अच्छा तो बात ठीक है, ठीक है। आपके पास है, जिसके पास नहीं है वो कैसे निकाले? वो बहुत सारे ऐसे टूल है, एसईओ ऑप्टिमर एक फ्री टूल है, वहां से पता चल जाता है। ऑप्टिमल भी बेस्ट है W3C वैलिडेटर नाम इसका डालोगे। इसमें 3 टाइप्स आप ना वैलिडेशन कंटेंट और कोड का वैलिडेट कर सकते हो। एक, अगर आपकी बनी हुई साइट है तो आप यूआरएल पेस्ट करिए, ठीक है। आप साइट लाइव करने पे एरर चेक करना चाहते हैं अपने कोड का, तो उसमें सोर्स कोड अपलोड करने का भी ऑप्शन आता है, एक उसमें आता है कॉपी पेस्ट, लाइव पेस्ट करके आप चेक कर सकते हो। तो वो बता देगा आपकी वेबसाइट में कितने एरर है और बताता है कितने वार्निंग्स है। तो जो एरर है उसको सही करना जरूरी है, वार्निंग का इग्नोर कर सकते हैं। मोस्टली एक एरर आता है इनलाइन स्टाइल का। हाँ जी सर, एक CSS और वो GSS इनलाइन स्टाइल का, वो मोस्टली हरी वेबसाइट में आता है और ज्यादातर देखा तो वो हटता ही नहीं है। उसके लिए वर्डप्रेस टूल आता है, वो प्लाइन आता है, उससे जी क्या सर। कर सकते हैं। सर कोशिश बहुत करते हैं क्योंकि सर आते ही आता वो है। इनलाइन स्टाइल आते ही आता है, और डेवलपर से बात बोलते हैं तो वो डेवलपर बोलते हैं कि आएगा ही आएगा, उसका कुछ रीजन बताते सर हैं। उसका परसेंटेज सही हो जाता है, जैसे कि आप जो हमारे साइट में सिस्टम में डेस्कटॉप पे दिखा रहा है 70 का 75 हो जाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं हो पाता। उसमें कई सारे प्लगइन्स भी यूज करते हैं, साइट और हैवी और होने स्टार्ट हो जाती है। मैं बता दूंगा उससे आपका अच्छा